नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा चैनल पर। एक माँ के लिए इस दुनिया में सबसे कीमती वस्तु क्या होती है? उसके बच्चे की लंबी उम्र, उनका स्वास्थ्य और उनका सुखी जीवन। और अपने बच्चे की इसी रक्षा के लिए माताएं साल में एक ऐसा कठोर और पावन व्रत रखती हैं, जिसमें ना तो गाय का दूध पिया जाता है और ना ही हल से जोता हुआ कोई अन्न खाया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हर छठ की, जिसे उत्तर भारत और कई राज्यों में लल्ही छठ, हल षष्ठी या तिन छठी के नाम से भी जाना जाता है। साल 2026 में ये महान व्रत कब रखा जाएगा? पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? पसई का चावल और महुआ खाने का वैज्ञानिक और धार्मिक कारण क्या है? और इस व्रत के वो 5 कड़े नियम कौन से हैं जिनका पालन हर माँ को करना चाहिए? तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हर छठ का व्रत मनाया जाता है। ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी से ठीक 2 दिन पहले आता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई दाऊ बलराम जी का जन्म हुआ था। बलराम जी का मुख्य शस्त्र हल है, इसलिए इस दिन को हल षष्ठी कहा जाता है। इस दिन माताएं अपने पुत्रों की दीर्घायु, उनके जीवन के हर संकट को दूर करने के लिए निर्जला व्रत रखती है। ऐसा माना जाता है कि लल्ही छठ का व्रत रखने वाली माताओं के बच्चों पर कभी भी कोई अकाल मृत्यु या भारी संकट नहीं आता। साल 2026 में हल षष्ठी 2 सितंबर 2026 दिन बुधवार के दिन है। षष्ठी तिथि का आरंभ होगा 2 सितंबर की सुबह 6:12 पर और समाप्ति होगी 3 सितंबर की सुबह 4:25 पर। हर छठ का व्रत बाकी सभी व्रतों से बिल्कुल अलग है। इसके नियम बहुत ही विशेष और प्रकृति से जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं कि पूजा की विधि और नियम क्या है। इस दिन घर के आंगन में या बाहर गोबर से लीपकर एक छोटा सा तालाब, जिसे सगरी कहते हैं, बनाया जाता है, जिसमें झरबेरी, पलाश और कुशा की शाखाएं गाड़ी जाती है। इस व्रत में खेत में जुता हुआ कोई भी अन्न जैसे गेहूं, दाल, सामान्य चावल खाना पूरी तरह वर्जित माना गया है। व्रत खोलने के लिए माताएं केवल उसी अन्न का इस्तेमाल करती हैं जो बिना जुताई के अपने आप उगता है, जैसे तालाब में उगने वाला पसई का चावल और पेड़ से गिरने वाला महुआ। जो व्रत के पारण में केवल भैंस का दूध, भैंस का दही और घी ही इस्तेमाल किया जाता है। इस दिन गाय के दूध का सेवन सख्त मना है। पूजा में भुना हुआ चना, जौ, गेहूं और महुए के पत्ते माता षष्ठी को अर्पित किए जाते हैं और लल्ही छठ की कथा सुनी जाती है। हर छठ के व्रत में पूजा के समय और खान पान के नियमों का बहुत गहराई से पालन किया जाता है, क्योंकि ये व्रत पूरी तरह से प्रकृति और बिना हल चले हुए अन्न पर आधारित। हर छठ की मुख्य पूजा आमतौर पर सुबह के समय या फिर दोपहर के बाद यानी सूर्यास्त से पहले की जाती है। 2 सितंबर 2026 को पूरे दिन षष्ठी तिथि रहेगी, इसलिए माताएं सुबह स्नान के पश्चात 7:30 बजे से 10:30 बजे के बीच सगरी यानी आंगन में छोटा तालाब की पूजा कर सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों और यूपी में कई जगह महिलाएं दोपहर यानी 12 से 3 बजे के बीच इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से माता षष्ठी की कथा सुनती है और सगरी में पसे का चावल, महुआ और कुशा अर्पित करती है। पारण से पहले सगरी के पास बैठकर माता षष्ठी और दाऊ बलराम जी की कथा सुनना अनिवार्य है। ये व्रत खोलने के लिए कांसे की थाली या सबसे शुद्ध रूप से पलाश और महुए के पत्ते से बने दोने का इस्तेमाल किया जाता है। पारण के समय सबसे पहले महुआ खाया जाता है, उसके बाद बिना जुताई वाला पसई का चावल और भैंस का दही मिलाकर खाया जाता है। इसी से व्रत पूर्ण माना जाता है। इस व्रत में केवल वही वस्तुएं खाई जाती हैं जो खेत में बिना हल चलाए या प्राकृतिक रूप से खुद उगती है। तालाबों में अपने आप उगने वाली जंगली चावल, केवल भैंस का दूध, भैंस का दही और भैंस का घी, महुआ, सिंघाड़ा, मखाना और बिना जुताई के पैदा होने वाले कंदमूल। चीनी के चावल का आटा और अगर नमक खाना हो तो केवल सेंधा नमक खा सकते हैं। हल षष्ठी के दिन भगवान बलराम की पूजा होती है, इसलिए हल से जुड़ी हर वस्तु वर्जित मानी गई है। खेत में हल चलाकर उगाया गया कोई भी अनाज जैसे गेहूं, सामान्य चावल, दालें, मक्का, बाजरा आदि बिल्कुल ना खाएं। इस व्रत का सबसे कड़ा नियम यह है कि इसमें गाय का दूध, गाय का दही या गाय का घी पूरी तरह से वर्जित होता है। गाय के दूध का इस्तेमाल भूल कर भी ना करें। खेत में उगाई गई सामान्य सब्जियां और रिफाइंड तेल या बाजार का सामान्य नमक इस दिन नहीं खाया जाता। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।